हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको महर्षि मही कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रथम पाली जो आपका सामाजिक शास्त्र का एग्ज़ाम पढ़ा था, मेरे पास पेपर ई है, आप लोग आंसर मिला लीजिए। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें सभी। तो आप लोग जानते हैं इसमें सभी होगा, यानी कि इसका आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो आप लोग सब जानते हैं भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है जी? तो तारापुर में है। आंसर सही होगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तीसरा क्वेश्चन है, पेपर ही है, सब मिला लीजिएगा। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर सी है, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर क्या है जी? हिमाचल प्रदेश, सी है। चौथा देखते हैं, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उर्वरक उद्योग के लिए, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? इसका सही आंसर हो गया जमालपुर। यहाँ टिक सही लगा हुआ है, आंसर भी जमालपुर ही होगा, जमालपुर, यानी कि सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखेंगे, सिलिकन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हम लोग सब जानते हैं बेंगलोर को सिलिकन शहर भी कहा जाता है, बेंगलुरु। इसका आंसर हो जाएगा बी। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, मंदार पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो बांका जिले में स्थित है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आप लोग भी सही मारे होंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाता है मध्य युग में, यानी कि आंसर बी, ऑप्शन बी होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? 9वां का आंसर हो जाता है ए, निजी लाभ के लिए। क्या हो जाता है जी? निजी लाभ के लिए। आगे क्वेश्चन देखेंगे, 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्थिक विकास। ऑप्शन ए, आर्थिक विकास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो सब लोग जानते हैं निम्न से कौन है जी? तो डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड हमेशा प्लास्टिक में आता है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? 12 में आंसर आएगा सेवा क्षेत्र का, यानी कि सी, सही आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है जी? छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। अगर कृषि करते हैं तो सामने दिखता है, औद्योगिक करते हैं सामने दिखता है, तो छिपी किस में होता है? तो सेवा में। सेवा का कोई मूल्य नहीं होता है जी, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? मैं कल ऑब्जेक्टिव आप लोग को दिया था, उसमें मैंने यह बताया था रूस की मुद्रा क्या है, तो सी, रूबल। 15 क्वेश्चन, साख का आधार क्या है? साख का आधार क्या है? तो साख मतलब विश्वास होना जरूरी है, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है?
16 नंबर, खरीदने का काम कौन करेगा जी? जो उपयोग करेगा यानी उपभोक्ता, यानी कि सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? इनका सही आंसर घोष साहब होंगे, मोतीलाल घोष, यानी कि ए ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? अगर कोई मराठी लगा दिए हैं तो गलत है, इसका सही आंसर अंग्रेजी होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। निम्न से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? पटना में गुरु गोविंद सिंह का, जो सिखों के 10वें गुरु थे, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? और सबको पता है बिहार कब बना जी? 1912 ईस्वी में, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा, 1912। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो सबसे पहले कौन सा व्यापारी आए थे जी? तो पुर्तगाली आए थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो सही इसका है 1975। सही क्या है जी? 1975, आंसर डी है। अगला क्वेश्चन। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो रावी नदी। कौन सी नदी? तो रावी नदी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो इनका नाम था मास्टर दा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सुखाड़ का कारण क्या है? सुखाड़ कब होता है जी? जब हमें उचित मात्रा में जल नहीं मिलता है, यानी जल का अभाव। सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? कल मैं बताया था सार्वजनिक टेलीफोन, यानी कि आंसर आपका है ए। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी तल पर मलबों का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता, यानी इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए, यानी कि आंसर सही है क्या? डी, आयताकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर झारखंड होगा, जो बिहार से अलग हो चुका है 2000 ईस्वी में, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है जी? ऑप्शन ए, चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। आगे क्वेश्चन देखेंगे। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिसंकरण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो अभी वर्तमान समय में 18 कार्य कर रहे हैं, ऑप्शन सी 18 होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हीराकुंड बांध, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर है जी? सब लोग जानते हैं, महानदी पर, ऑप्शन ए। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया? मेजनी, गैरीबाल्डी, कॉन्टकाबुर। मेजनी को मसीहा कहा जाता था इटली के एकीकरण में, गैरीबाल्डी को तलवार, और कॉन्टकाबुर को क्या कहा जाता था जी? राजनीतिज्ञ कहा जाता था, यानी कि तीनों आंसर होगा डी। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है?
तो भारत में 1 रुपया का नोट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सब नहीं करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपया के नोट छोड़कर बाकी सब नोटों को करते हैं। तो यानी आंसर क्या हो गया? वित्त विभाग, सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो कौन सी है? कृषि, ए ऑप्शन। आपका ऑप्शन ए है कृषि। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? इसका सही ऑप्शन हो जाता है बैंक ड्राफ्ट, बी ऑप्शन सही होगा, बैंक ड्राफ्ट। 37 नंबर क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1995। आप लोग मारे हैं, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 121 करोड़। ऑप्शन बी होगा, ये गलत है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 39। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या है? IS एक मार्क जो होता है वो किसी सामान पे होता है, हॉल मार्क तो सोना में होता है, कल बताए थे। एक मार्क ही इसमें होगा, बुल मार्क जूस पीने के लिए होता है, तो एक मार्क ही इसका सही ऑप्शन है, सी होगा। 40वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 40 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका हुआ था 2 मई 1951 में, और यहाँ आपका ऑप्शन नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी गलत है, 1951 होना चाहिए, इसलिए आप लोग छोड़ दिए हो तो इसका नंबर भी मिल जाएगा। अदरवाइज हमारी जानकारी के अनुसार 2 मई 1951 ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? सब जानते हैं राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण होता है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1925 में। सही जवाब 1925 है इसका, ए ऑप्शन है, यहाँ ये गलत है। 43, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता तथा जनता के द्वारा शासन है? सब लोग जानते हैं, अब्राहम लिंकन, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन शासन प्रणाली है? भारत में कौन शासन प्रणाली? यहाँ संसद का चुनाव होता है जी, यानी कि संसदीय व्यवस्था है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो सब लोग जानते हैं यहाँ न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, इनमें सभी होगा, डी ऑप्शन। 47 क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी, ये ऑप्शन सही होगा, शायद उस समय इंदिरा गांधी की शासन थी। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सबको पता है कहाँ करना चाहिए, सागर तट से बहुत दूर करना चाहिए, सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे?
तो आप लोग जानते हैं वहाँ उन्हें गांधी जी भी कहा जाता है, नेल्सन मंडेला को, यानी कि ऑप्शन सी। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ जी? तो 1948 में आज़ाद हुआ। ऑप्शन बी सही है, यहाँ ये गलत है। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो लालू यादव के पार्टी में, आप लोग पता है जिन्हें आरजेडी कहते हैं, यहाँ राष्ट्रीय जनता दल सही आंसर है ए। बामन क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? मकान का कर नगर निगम के अंतर्गत होता है, जल का नगर निगम के अंतर्गत, शौचालय नगर निगम, यानी इनकम टैक्स आयकर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन पंचायत के व्यवस्थापिका सभा है? तो सब लोग जानते हैं कि 53 का क्या होगा? ए ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है जी? तो सब लोग जानते हैं राष्ट्रपति, सी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो सब लोग जानते हैं अनुच्छेद 40 में इसका होगा, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 अनुच्छेद 40 में। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामले, फौजदारी मामले, ये दोनों मामलों से सुलझाया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग -1 है, किससे संबंधित है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका सही आंसर चीनी उद्योग होंगे, चीनी उद्योग होंगे, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सब लोग जानते हैं जी कहाँ है, तो जहाँ नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तो डी गुजरात। आगे देखते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ए ऑप्शन है रियो डी जनेरियो में, ए ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? सब लोग जानते हैं इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कपास। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो कपास है। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो इसका सही आंसर है पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री ने बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। इसका सही ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, पंडित नेहरू। 63, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? यानी जहाँ मरुस्थल होते हैं, तो कहाँ मरुस्थल है जी? तो राजस्थान, सही आंसर राजस्थान बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो यह उड़ीसा में पड़ता है, उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र, यानी सही आंसर डी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? यानी कहाँ का निवासी थे जी? ब्रिटेन का, सी ऑप्शन सही है। 66 क्वेश्चन देखें, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सब लोग जानते हैं लेनिन ने किया, बी ऑप्शन सही होगा। सब मिला लीजिए फटाफट।
अगला क्वेश्चन देखें। कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है जी? नोम पेन्ह, यानी बी ऑप्शन सही होगा। 67 का बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? किस कानून के विरोध में हुआ जी? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। आंसर सी होगा। आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो सही आंसर है राजकुमार शुक्ल। ए इसका सही ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो सब लोग जानते हैं बारदोली। बारदोली सही ऑप्शन ए हो जाएगा इसका जी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फ्लाइंग शटर का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 71 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 72 नंबर क्वेश्चन। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? इसका सही आंसर है कलकत्ता। ए इसका सही आंसर क्या है जी? कलकत्ता ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? कब किया गया जी? 1953 ईस्वी में, 1953। सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 74। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो सबसे पहले लोग पैदल चलना पसंद करते थे। सबसे पहले पैदल चलना पसंद करते थे। तो इसका आंसर जल परिवहन, रेल परिवहन, हवाई परिवहन ये सब नहीं होता था जी। पहले लोग पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इसलिए इसका आंसर सही होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा, बी। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? ये 76 नंबर का क्वेश्चन है जी। इसका सही आंसर गुजरात होगा। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 77 नंबर क्वेश्चन। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है जी? तो भागलपुर। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, भागलपुर, जहाँ तापीय विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जलवेरिन संबंधित था किससे? कल बताए थे हम लोग, पढ़े भी हैं बहुत बार, व्यापारियों से। बी ऑप्शन सबका सही होना चाहिए जी। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वियना सम्मेलन कब हुआ था जी? 1815 ईस्वी में। यह आपका आज प्रथम पाली का लास्ट क्वेश्चन है। सेकंड पाली के एग्ज़ाम अभी चल रहा है। आप लोगों को सेकंड पाली के एग्ज़ाम होने के बाद उसका भी आंसर मिल जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा और आगे एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक। जय गुरु महाराज।